बीएससी नर्सिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स होता है, जिसके बाद आपकी नौकरी पक्की होती है। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलता है या उस समय हो सकता है वैकेंसी लेट हो, 1-2 साल बाद आए, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब बहुत आसानी से आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं और वहाँ पर आप नर्स एज ए नर्स आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जब उनको 4 साल बाद नौकरी लेना होता है या एक सेफ जोन में काम करना होता है तो क्या करते हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स हम करते हैं। अब क्या होता है कि 12th के बाद या हम कुछ समय बाद देखिए तो इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। लोग तुरंत या 12th के बाद हम इतने अधिक जागरूक नहीं होते हैं कि हम तुरंत ही अपने या 4 साल के फ्यूचर को डिसाइड कर लें, अपने फ्यूचर को डिसाइड कर ले। कहीं ना कहीं अगर कमी रह जाती है, हमको कोई बताने वाला नहीं होता है या हमको उस तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाता है। वो गाइडेंस लोगों को हो सकता है किसी को 4 साल बाद मिले, किसी को 2 साल बाद पता चले या किसी को 5 साल बाद उसके दिमाग में आए या उसने बीएससी किया है या फिर कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री आप कहीं से भी ले रहे हो, ऐसा कहीं भी नहीं है कि उसके बाद आपको तुरंत ही बीए या फिर बीएससी करने के बाद तुरंत ही आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन बीएससी नर्सिंग क्या है कि इसको करने के बाद आपको 4 साल बाद आपको नौकरी मिल जाती है, कहीं ना कहीं आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि 4-5 साल बाद लोगों को एक ख्याल आता है या फिर जो हम करना चाहते हैं उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो लोग क्या करते हैं दोबारा से या ये सोचते हैं कि मैं हो सकता है मैं ये बीएससी नर्सिंग कर लूँ। अब 12th के बाद आपने नहीं किया, 4 साल बाद किया, 5 साल बाद किया, तो वही बात होती है एज लिमिट की। तो आज हम एज लिमिट पे बात करेंगे कि कम से कम कितने उम्र का व्यक्ति रहे कि वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकता है। और स्पेशली उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग की बात हो रही है, यूपी सेनेट की बात हो रही है। तो अगर हम इस बारे में बात करें एज लिमिट के बारे में, तो आप सभी को पता है कि आईएनसी है। आईएनसी क्या होती है, ये है इंडियन नर्सिंग काउंसिल होती है। और जितने भी नर्स के कोर्सेस होते हैं या फिर नर्सिंग के थ्रू या फिर जो नर्सिंग कोर्स होता है आपका, उसके थ्रू जो भी मानक तैयार करना होता है, पाठ्यक्रम तैयार करना होता है, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी ही तैयार करती है। पूरी तरीके से ये स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के अंदर काम करता है और इसका काम है नर्सिंग के कोर्सेज को, मतलब जो भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो गया, एएनएम जीएनएम का कोर्स हो गया, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये सारे कोर्स इसी के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, वो जारी किया था इसने 1 अगस्त 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और ये नोटिफिकेशन इसीलिए जारी हुआ था, एज लिमिट पर जारी हुआ था। और इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि नो अपर एज लिमिट। ठीक है, नो अपर एज लिमिट फॉर नर्सिंग प्रोग्राम। इस नर्सिंग प्रोग्राम में कौन कौन सा नर्सिंग प्रोग्राम आता है कि देयर विल बी नो मैक्सिमम या फिर अपर एज लिमिट फॉर द एडमिशन ऑफ एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीबीबीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा एंड नर्सेस प्रैक्टिशनर्स प्रोग्राम। इन सारे प्रोग्रामों में कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। मतलब ऐसा कहीं भी आप नहीं है कि आप चाहे 50 साल के हो जाए, चाहे 55 साल के हो जाए, चाहे आप 35 साल के हो, 40 साल के हो, कोई भी आपकी एज हो, आपका कोई एज लिमिट नहीं होता है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें, अपर एज लिमिट तो नहीं है, अगर हम बात करें कि क्या हो सकता है आपका मिनिमम एज लिमिट, तो मिनिमम एज लिमिट जो है इसकी वो है 17 साल। ठीक है, 17 ईयर आपका पूरा होना चाहिए। जब नर्सिंग का प्रोग्राम शुरू करते हैं, मतलब 12th उस समय, उस डेट तक, जब भी जुलाई या अगस्त में जब भी आपका एडमिशन होता है, उस डेट तक आपका 17 साल की आपकी आयु होनी चाहिए, 17 साल पूरा होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो नो अपर एज लिमिट है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। चाहे आप 30 के हो जाएं, आप 35 के हो, आप 50 के हो, कोई भी मायने नहीं रखता है, आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। हो सकता है किसी को 4 साल बाद समझ में आए तो भी वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकता है, किसी को 5 साल बाद समझ में आए। तो 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, एएनएम कर लिया, मान लीजिए जीएनएम किसी ने कर लिया, या फिर आपने कुछ और कर लिया, डी फार्मा, बी फार्मा, बहुत सारे कोर्सेस हैं, आपको वहाँ सिलेक्शन नहीं मिला या आपको लगता है कि आपने वहाँ जो है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या फिर जो बीएससी नर्सिंग है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, चाहे आपकी एज कोई भी हो। लेकिन हाँ, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, तो 17 साल की आयु आपकी पूरी होना चाहिए। जिस समय आपका एडमिशन होता है कम से कम तब तक तो 17 साल आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर 17 के बाद आपकी कोई भी एज हो तो वो मायने नहीं रखता है, आप 4 साल बाद भी, 12th के 4 साल बाद भी कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो 10th और 12th होना चाहिए।
ठीक है। और कोई भी डिग्री हो उसके बाद, हो सकता है 4 साल पहले आपने 12th किया हो, 5 साल पहले आपने 12th किया हो, 10 साल पहले आपने 12th किया हो, कोई मायने नहीं रखता। आप जब भी चाहें तब बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं और 4 साल बाद कोर्स करने के बाद आप आसानी से, बहुत ही आसानी से जॉब कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी जगह पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जॉब कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं अगर हम कि आपको 12th के बाद, मेन फोकस तो बच्चों का वही होता है। ऐसे बच्चे आपको बहुत कम दिखाई देंगे, ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देंगे जो कि ये मैक्सिमम एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं। मतलब 4 साल बाद 12th के, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप करते हैं। फिर भी वो भी रहते हैं, कम से कम 30-40% लोग ऐसे भी रहते हैं जो लोग ये 12th के काफ़ी गैप के बाद क्लास मतलब बीएससी नर्सिंग करते हैं। कुछ लोग 2 साल 3 साल वाले तो आपको ज़्यादा मिलेंगे, 4 5 6 साल वाले आपको कम मिलेंगे। तो हम अगर बात करें कि 12th के बाद, तो अगर आपने अपीयरिंग में 12th दिया है, जैसे इस बार अगर आपका बोर्ड एग्जाम है 12th का, तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें तो आपके पास समय कितना बचा है। जून में आपको पता है पेपर होता है, मिड जून में आपके पास पेपर होता है, जनवरी आपका खत्म हो रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने का आपके पास समय है। और अगर 4 महीने आप लग के अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका बीएससी नर्सिंग में या भी जिस भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें अगर कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास ये बैच है, यकीन बैच। इसमें आप चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर एम्स बीएससी कर रहे हो या फिर बिहार नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, एम्स नर्सिंग हो, बिहार नर्सिंग हो या फिर आपका यूपी सीनेट हो, तीनों की तैयारी एक साथ कंबाइन में आपको कराई जाएगी। इस बैच की फीस केवल 399 रुपये है। या फिर आप किसी एक बैच को भी लेना चाहे तो भी प्राइस वही है, बस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका अलग अलग फिल होगा। इसमें हम लोग पूरी लाइव क्लास चलाएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर जो भी आपका पेपर है या फिर जो भी कहें तो सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, उसी के हिसाब से आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज होगी और जो भी हम लाइव क्लास में पढ़ाएंगे उसका क्लास नोट्स आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी जिम्मेदारी से आप मुक्त हैं। बस आपको क्या करना है, फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन करते हैं, कितना आउटपुट आपका निकलता है, कितना आपको याद हो पाता है, कितना तैयार हो पाता है। और इस समय में अगर आप समय लगाएंगे तो इस 4 महीने का समय आपको पता है बहुत कम समय है और कंपटीशन का लेवल हर साल बढ़ता चला जाता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि कट ऑफ पिछली साल से कम रहेगी, हर साल कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर जानी ही जानी है। तो इसलिए अपनी तैयारी को भी क्या करना है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। और जो भी आपको डाउट होगा इस बैच में वो आपकी डाउट ग्रुप क्लास में डाउट सॉल्व कराया जाएगा। तो समय आपके पास नहीं बचा है, बैच को लेकर के बहुत अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप अपने से खोजने बैठते हैं या एक किताब से पढ़ते हैं तो उतना आउटपुट आपको नहीं निकल पाएगा, और अगर आप 4 किताबें पढ़ते हैं तो 4 किताब पढ़ने का आपके पास समय भी होना चाहिए। तो बेहतर है कि आप एक जगह से बहुत आसानी से कम समय में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करना है। और इन 4 महीनों में इतने अच्छे से तैयारी करना है कि आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हो जाए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत अधिक फीस होती है। कम से कम आपके पास 5 से 6 लाख तो होना ही चाहिए, तो जाके आपको 4 साल में, वो भी कम से कम सिर्फ फीस है 5 से 6 लाख होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिलेगा। मतलब आप 4 साल का कोर्स पूरा कर पाएंगे और रहना खाना पीना ये सब अलग की बात है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करना है। इन 4 महीनों में अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत आसानी से आप 4 साल में एक अच्छी जगह पर आप नौकरी कर पाएंगे।